चलो भाई आ जाओ, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर का आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेसन नंबर 5 था। फ्रॉम वाले और ऑफ वाले क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लेना। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम होगा जब 12 मार्च को अकाउंट का, तो सबके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है। ये बच्चों अब हमारे पास 2018 का पेपर है। ठीक है, ये 18 का पेपर है। 18 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब एंट्रीज कैसे बनाते हैं, तो देखो उसने बोला है एक फर्म में एम और टी बच्चों क्या थे, एम और जे क्या थे, पार्टनर थे। ठीक है, एक फर्म में एम और जे पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बच्चों, पुराना वाला 3:2। दे एडमिट आर, उन्होंने एक आर को नया पार्टनर बना लिया। ठीक है, प्रॉफिट और इन तीनों का जो नया रेशियो दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम जे और आर। एम जे और आर के नया रेशियो जो होगा वो कितना, आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5:3:2। और आर जो है नया पार्टनर, वो अपने साथ ला रहा है, क्या क्या ला रहा है, 75,000 कैपिटल के ला रहा है एंड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम के ला रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे बनेगी इसकी, कैपिटल और गुडविल लाने की जनरल एंट्री कैसे बनेगी। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं, कैपिटल और गुडविल लाने की जनरल एंट्री जब भी पूछेंगे तो ऐसे लिखना है जनरल एंट्री। देखो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे लाया तो सबसे पहले लिखना कैश अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर कौन है, आर, तो 2 आर का नाम लिखना, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट, मतलब लाया है, बाय किसके द्वारा लाया गया है, आर के द्वारा, आर के द्वारा लाया गया है, तो आर। ठीक है, अब अमाउंट भर दो। देखो आर कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, आर कैपिटल के लिए 75,000 रुपये ला रहा है ना, 75,000 रुपये किसके ला रहा है, कैपिटल के। तो ये जो आर कैपिटल अकाउंट लिखा है तो इसमें लिख दो यहाँ पे भाई 2 वाली अमाउंट जो भी होगी वो क्रेडिट साइड डालना। ठीक है, आर कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, 75,000। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम की कितने ला रहा है, 25,000। तो गुडविल प्रीमियम में कितना भर दोगे, 25,000। ठीक है, फिर इन दोनों का टोटल करके टोटल कैश कितना लाया, इतना कैपिटल लाया, इतना गुडविल लाया, इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितना कैश लाया वो डेबिट में लिख दो यहाँ पे। टोटल मिला के वो कैश ला रहा है 1 लाख रुपये। ठीक है, पहली एंट्री बन गई। अब क्या करना है बच्चों, ये जो एंट्री हमने पहली वाली बनाई है, इसमें जितना नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाता है ना, प्रीमियम गुडविल के, उससे पुराने पार्टनर आपस में बांटते हैं। क्या करते हैं, बांटते हैं। तो एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, एक लाइन छोड़ के बना देना। इस प्रीमियम गुडविल के अमाउंट को बांटेंगे तो प्रीमियम गुडविल के अमाउंट को पहले लिखो, क्या लिखोगे, अब डेबिट कर दो इसे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर कौन कौन थे, एक तो एम था, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा था जे, टू जेज कैपिटल अकाउंट। पुराने बंदे बांटेंगे ना, पुराने बंदों का नाम लिखोगे। प्रीमियम के पैसे पुराने बंदे क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। प्रीमियम वाले रुपए कितने थे, कितने रुपए थे, 25,000। तो 25,000 को यहाँ लिखो, इस रुपये को ये दोनों बंदे आपस में बांटेंगे। नरेशन लिख देना, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड मतलब पुराने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब देखो इस 25,000 की जो प्रीमियम गुडविल की अमाउंट थी, इसे पुराने बंदे आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इसके लिए 2-2 रेशियो दे रखा बच्चों। ये जो शुरू में दे रखा है ये तो पुराना रेशियो था, और ये जो बाद में दे रखा है इनका ये नया रेशियो है। तो गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है, प्रीमियम किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिखना, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। तो मैं निकालता हूँ पहले, ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर में करके दिखाना तुम, वर्किंग नोट। 3 बंदे हैं, एम, जे और एक नया भी आ गया आर। शुरू में ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है ना शुरू में, 3:2। उसके बाद आर के आने के बाद तीनों का नया रेशियो क्या दे रखा है, 5:3:2। तो न्यू रेशियो लिख दो तुम, 5:3:2। अब हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले एम का निकालो, किसका निकालोगे, एम का। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका, 5/10, कि इन तीनों का टोटल 10 होता है, 5/10। क्या बोला था, जब माइनस प्लस का साइन होगा तो बेस को क्या किया जाता है, सेम किया जाता है। माइनस प्लस का साइन अगर बीच में होगा तो इन दोनों के बेस को पहले सेम करो। तो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 बनाना होगा, तो किससे इंटू होगी, 2 से। कितना आ गया ये फिर, 2 3 जा 6/10 माइनस 5/10 इक्वल टू कितना आ गया, 1/10, ठीक है। ये तो एम का आ गया। ऐसे सेम जे का निकालोगे, किसका निकालोगे, जे का, ठीक है। जे का कितना है, पुराना रेशियो कितना था जे का, 2/5, यहाँ लिखोगे 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है जे का, ये 3/10, क्योंकि इन तीनों का टोटल 10 होता है, 3/10। फिर से माइनस प्लस का साइन है तो बेस को सेम करना है, तो बेस को सेम करना है, 10 बनाना है इसको भी, क्योंकि इक्वल करना है ना बेस को। तो 2 से इंटू, ऊपर भी 2 से इंटू, 2 2 जा 4, 4/10 माइनस ये 3/10 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1/10, ठीक है। सेक्रीफाइस केवल पुराने बंदों का निकलता है, नए वाले का नहीं निकलेगा, ठीक है। पुराने बंदे ही सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ गया आंसर हमारा। देखो बेस तो सेम है दोनों का, बेस तो सेम है, तो ऊपर वाला आंसर क्या होगा, सेक्रीफाइस 1:1। सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ गया हमारा 1:1, ठीक है। अब ये जो रेशियो आया सेक्रीफाइस रेशियो, इसी में इस गुडविल के अमाउंट को, प्रीमियम वाली अमाउंट को दोनों बंदे आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो 25,000 है, इस 25,000 की अमाउंट को बांटो और इन दोनों में लिख दो, ठीक है। कैसे बांटोगे, 25,000 की अमाउंट है, एम को कितना मिलेगा, 1/, इन दोनों का टोटल लिखो 1/2, काटोगे इसको तो आ गया 12,500। ऐसी जे को कितना मिलेगा, जे को भी उतना ही मिलेगा क्योंकि इसका भी 1 ही है। 25,000 की गुडविल है, 25,000 गुडविल का 1/2 इसका भी है, इसको भी उतना ही मिलेगा 12,500, ठीक है। क्योंकि इक्वल थे ना इन दोनों का रेशियो। लिख दो यहाँ पे, इस गुडविल की अमाउंट को ये दोनों बंदों ने बांट लिया, 12,500 रुपये, इसका भी 12,500 रुपये, ठीक है। ये एंट्री थी। अच्छा, MCQs में पूछ सकते हैं कि जो गुडविल लाता है, नया पार्टनर जो गुडविल प्रीमियम के पैसे लाता है, उसे पुराने पार्टनर आपस में किस रेशियो में बांटते हैं। तो आंसर लिखना सेक्रीफाइस रेशियो। किस रेशियो में बांटते हैं, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको बोलते क्या है, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, गुडविल को क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो टिक द करेक्ट में पूछ सकते हैं, गुडविल का दूसरा नाम क्या होता है, प्रीमियम, लिख देना, ठीक है। बांटते किस रेशियो में है ये दोनों, पुराने पार्टनर से किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। पूछ सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2018 के पेपर का था। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में दोनों रेशियो दे रखे हों, जैसे इसमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा था, न्यू रेशियो भी दे रखा था, तब तो हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। और सिर्फ एक ही रेशियो दिया हो 3:2 बस, तो यही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर एक ही रेशियो दिया है ना पुराना वाला, इसी को फिर हम सेक्रीफाइस मान लेंगे, ठीक है। क्या समझाया कि जब दोनों रेशियो दिए हों, ओल्ड रेशियो भी या न्यू रेशियो भी, तब तुम सेक्रीफाइस निकालोगे फॉर्मूले में रख के, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर हम इसी को सेक्रीफाइस मान के इसी रेशियो में गुडविल को क्या कर देंगे, बांट देंगे, ये निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी टाइप का। ये मेरे पास 2020 का पेपर का है, कौन साल का है, 2020 का पेपर है। तो इसमें भी आ रखा था, देखो क्वेश्चन, ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा था, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आ रखा था, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला है, देखो। पी और क्यू एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितना है 3:2। आर एडमिट, उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिशन दिया, क्या नाम है उसका, आर। नया पार्टनर आ गया, प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा बच्चों, 1/4। ठीक है, प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा, 1/4। आर ब्रिंग, आर अपने साथ क्या क्या ला रहा है, 1,00,000 रुपये कैपिटल के लेके आ रहा है, एंड 15,000 रुपये हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम के लेके आ रहा है। ठीक है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। अब बच्चे पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में तो केवल एक ही रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें एंट्रीज लिखनी है, वो नहीं निकालना सेक्रीफाइस। ठीक है, जैसे 2018 के पेपर में दोनों रेशियो दे रखे थे, ओल्ड रेशियो भी दे रखे थे और न्यू रेशियो भी दे रखे थे, तो हमने सेक्रीफाइस निकाला तब बांटा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में केवल जनरल एंट्री लिख के इसी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो बनाओ एंट्रीज कैसे बनाएंगे, कैसे बताइए भैया एंट्री, वैसे बनाएंगे हम। बोल रहे हैं एंट्रीज बना के बताओ कैपिटल गुडविल लाने की क्या होती है, क्या बताया, कैसे लिखते हैं एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कौन आ रहा है, आर, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को गुडविल भी लाया ना, गुडविल को क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग, क्या क्या चीज़ें लाया लिख दो, एक तो कैपिटल लाया वो बंदा, बीइंग कैपिटल, एंड और क्या लाया, प्रीमियम, प्रीमियम मतलब गुडविल लाया, लाया को क्या बोलेंगे, ब्राउट बाय, किसके द्वारा लाया गया है, कौन है नया बंदा, आर। ठीक है, अमाउंट भर दो, कितना कितना रुपये लाया है, देखो क्वेश्चन है, बोल रहे हैं आर जो है वो लाया है 1,00,000 रुपये कैपिटल के और 15,000 रुपये इस शेयर ऑफ गुडविल के। ठीक है, भर देता हूँ मैं, देखो 1,00,000 रुपये मैं कैपिटल में भर देता हूँ यहाँ पे। याद रखना 2 वाली जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड डालोगे और डेबिट जहाँ लिखा होता है वो डेबिट साइड यहाँ डालना। ठीक है, 1,00,000 रुपये कैपिटल के और प्रीमियम गुडविल के कितना लाया हो, 15,000। ठीक है बच्चों, टोटल कैश कितना लाया, 1,00,000 कैपिटल 15,000 गुडविल, टोटल कितना लाया, डेबिट में लिख दो यहाँ पे, 1,15,000 लाया हो टोटल मिला के। ठीक है, दोनों मिला के। अब क्या बताया, अगली एंट्री क्या करते हैं, ये जो प्रीमियम के पैसे हैं इसे पुराने बंदे आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं, बांटते हैं ना। तो क्या एंट्री करोगे दूसरी वाली, एक लाइन छोड़ दो फिर लिखो यहाँ पे, इसको बांटेंगे ना, तो पहले इसको लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने बंदे बांटेंगे। पुराने बंदे कौन कौन है यहाँ पे देखो, पी और क्यू। पुराने बंदे कौन कौन है, क्वेश्चन है पी और क्यू, लिखो टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट है गुडविल प्रीमियम की, ये बांटेंगे। गुडविल प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 15,000। इसको पुराने बंदे आपस में बांट के यहाँ लिखेंगे, नरेशन लिख दो, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन जरूर लिखना है, नंबर कटेंगे नहीं तो। अब इस गुडविल के अमाउंट को पुराने बंदे आपस में बांटेंगे, तो बांटेंगे तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में बच्चों दो रेशियो तो दिए नहीं है, सिर्फ एक ही रेशियो दिया हुआ है, पुराना वाला ये वाला, नया रेशियो नहीं दिया हुआ पिछले क्वेश्चन की तरह ना। तो जब नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इसी में बांट लेंगे 3:2 में। ठीक है, कितना अमाउंट बांटना है, 15,000 ना, तो यहीं पे बांट लेता हूँ, तुम लोग अलग से बांटना रफ में। ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पे बांट रहा हूँ, पेपर में यहाँ मत बांट देना। 15,000 की अमाउंट को बांटना है, 3/2 में बांटना है, 3/3 का टोटल कितना होता है 5, और 15,000 इंटू 2/5। समझ गए 3/2 में कैसे बांटा, रेशियो 3:2 था ना, तो 3/5 और 2/5, क्योंकि इन दोनों का टोटल 5 होता है।
5 से काटो इसको, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9,000 रुपये इस बंदे के मिलेंगे और 6,000 रुपये इस बंदे को मिलेंगे। इस तरह से एंट्रीज बनानी थी। ये चीज़ जो दिखाओगे ये वर्किंग नोट में दिखाओगे नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ दिखा दिया समझाने के लिए ये चीज़, ठीक है, बांट बूट के। ये 2020 के पेपर का था। एक बच्चों 2023 के पेपर में भी आया था, उसको भी देख लेते हैं। 16 के पेपर में भी आया था एक, 2016 के पेपर में, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से आया हुआ था वो। ये मेरे पास 16 का पेपर है, इसमें भी देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक और आया था उसमें, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं किस तरह से आया था वो। देखो ये आ रखा है, राम और श्याम एक फर्म में पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना है बच्चों, 5:4। दे एडमिट मोहन, उन्होंने मोहन को एक नया पार्टनर बना लिया, ठीक है। कितना हिस्सा लेगा वो प्रॉफिट में, 1/3। कितना हिस्सा लेगा वो प्रॉफिट में, हिस्सा लेगा 1/3। इस 1/3 में से 2/9 हिस्सा वो किससे ले रहा है, राम से ले रहा है, एंड 1/9 हिस्सा वो किससे ले रहा है, श्याम से ले रहा है। फ्रॉम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, करे थे ना हमने। और अपने साथ ला भी रहा है, पैसा भी ला रहा है 1500 रुपये एज प्रीमियम, 1500 रुपये प्रीमियम के लेके आ रहा है। बोल रहे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे बनेगा, क्या बताया, क्या लिखते हैं सबसे पहले, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये सब सवालों में जब हम कैश अकाउंट डेबिट के बाद कैपिटल भी लाता है और प्रीमियम भी लाता है, तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों लिखते हैं बच्चों। देख रहे हो पीछे वाले क्वेश्चन में कैपिटल और प्रीमियम दोनों लिखा है, पर इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल तो ला ही नहीं रहा है और सिर्फ प्रीमियम ला रहा है। क्या ला रहा है क्वेश्चन में, वो अपने साथ राम जो है वो अपने साथ सिर्फ प्रीमियम के पैसे ला रहा है, ठीक है। वो अपने साथ क्या ला रहा है, मोहन जो नया पार्टनर आ रहा है सिर्फ 1500 रुपये किस चीज़ के ला रहा है, प्रीमियम के लेके आ रहा है, ठीक है। तो जब ये प्रीमियम के लेके आ रहा है तो सिर्फ प्रीमियम लिखोगे। राम श्याम पार्टनर थे ना, उन्होंने मोहन को एडमिट किया, मोहन अपने साथ क्या कर रहा है, 1500 रुपये किस चीज़ के ला रहा है, प्रीमियम के, तो सिर्फ प्रीमियम लिखोगे यहाँ पे, कैपिटल नहीं लिखोगे। अगर दोनों चीज़ें बोली होगी क्वेश्चन में कि कैपिटल भी लाया प्रीमियम भी लाया, तो दोनों लिखोगे। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है प्रीमियम, सिर्फ प्रीमियम लेके आया, तो मैं प्रीमियम लिखूँगा। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग प्रीमियम ब्राउट मतलब लाया बाय, किसके द्वारा लाया गया है, मोहन के द्वारा। मोहन आया ना नया पार्टनर, बाय मोहन। कितना लाया प्रीमियम, भर दो। क्वेश्चन में बोल रहा है 1500 लाया, यही 1500 डेबिट में भी आ जाएगा। इन सब क्वेश्चनों में कैसे कर देते हैं हम, कैपिटल कितना लाया वो लिखते थे, प्रीमियम जितना लाया वो लिखते थे, इन दोनों को प्लस करके हम कैश में भर देते थे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, प्रीमियम के पैसे ला रहा है तो 1500 लिखा, यही 1500 फिर डेबिट में कर दिया, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें नहीं है ना जो ऐड करके लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्रीमियम के पैसे होता है उसे पुराने बंदे आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो अगली एंट्री क्या बताइए, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ऊपर कर दो, कैसे बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने पार्टनर राम और श्याम है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि गुडविल के पैसे पुराने बंदे आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। इसी तरह से लिखोगे एंट्री, गुडविल की अमाउंट कितनी थी प्रीमियम की, 1500, इसे पुराने बंदे आपस में बांट लेंगे। नरेशन लिख दो पहले, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिस करोगे तो सब याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, ठीक है। इसलिए जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाना, ठीक है, तब तुम्हें अच्छे से आएगा ढंग से। अपने आप लिख के देखो एंट्री, अपने आप नरेशन लिख के देखो, अपने आप बांट के लिख देखो, एक बार वीडियो देखो, फिर अपने आप प्रैक्टिस करो। अब ये 1500 रुपये को बांटेंगे ये दोनों बंदे, ठीक है। अब फ्रॉम वाले क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया होता है, ठीक है।
निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो ये तो पुराना रेशियो था इन लोगों का 5:4। एक नया पार्टनर आ गया मोहन, कितने हिस्से के लिए आया 1/3। प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा वो 1/3, विच ही टेक्स 2/9 फ्रॉम राम एंड 1/9 फ्रॉम श्याम। इसका मतलब है कि राम ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया 2/9 और श्याम ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया 1/9। फ्रॉम वाले क्वेश्चन में ना सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया हुआ होता है कि राम ने उसके लिए 2/9 का सेक्रीफाइस किया और श्याम ने उसके लिए 1/9 का सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब है कि जैसे कि राम है, राम श्याम पार्टनर है, इनका पहले से क्वेश्चन में रेशियो दे रखा हो 5:4 दे रखा। एक नया बंदा आ रखा है मोहन 1/3 शेयर के लिए, लिखा है 2/9 वो राम से ले रहा है और 1/9 वो श्याम से ले रहा है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब फ्रॉम लिखा हुआ है, तो जब भी फ्रॉम लिखा हो तो इसका मतलब ये जो दे रखा है ना, ये सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं। राम इतना सेक्रीफाइस कर रहा है मोहन के लिए, श्याम इतना सेक्रीफाइस कर रहा है मोहन के लिए। बेस तो सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशियो डायरेक्ट ऊपर से लिख दो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा 2:1। और गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, तो इस सेक्रीफाइस रेशियो में हम यहाँ पे बांट देंगे। 1500 को बांटना है ना, तो 1500 इंटू कितना सेक्रीफाइस किया इसने 2 अपॉन, इन दोनों का टोटल कितना होता है 3, 2/3। इसका करो 1500 इंटू इसका 1 है तो 1/3 सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो 3 से काटो, 3 5 15, 5 2 10। 1000 रुपये इसके आ जाएंगे और 500 रुपये इसके आ जाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से एंट्रीज बनानी है। आ जाओ बच्चों, अब पेपर का भी देख लेते हैं कोई। अब जो ये एंट्रियाँ देने लगे ना ये बच्चों, लेटेस्ट पेपरों में वो केस स्टडी में देने लग गए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे 2024 का पेपर है, अभी अब दे तो रहे हैं एंट्री बनाने के लिए पेपर में, लेकिन ये केस स्टडी में दे रहे हैं। तो देखो केस स्टडी में दे रखा है उन्होंने, और बोला था एंट्रीज बना के बताओ किस तरह से एंट्रीज बनेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे ये केस स्टडी दे रखी है और फिर बोल रहे हैं कि एंट्रीज बनाओ। तो देखो यहाँ पे दे रखी है केस स्टडी। रंजन एंटरप्राइजेज एक बिजनेस करती है, ठीक है, पार्टनरशिप का, जिसमें राम श्याम और मोहन 3 बंदे थे। वो पार्टनरशिप में इंगेज थे। किस चीज़ में इंगेज थे? प्रोडक्शन और सेल करने में इंगेज थे। कौन सी चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ठीक है। और उन्होंने कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस में 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। और प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेते थे? प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 5:8 में बांटते थे। फिर क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने क्या करा, देखा कि बिज़नेस को हमें बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने कैश को डबल करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने पैसे क्या करने पड़ेंगे, सबको अपने अपने पैसे क्या करने पड़ेंगे, जितना लगा रखा है सब उसको क्या कर लो, डबल कर लो, क्योंकि हमें बिज़नेस को बढ़ाना हो। जिसने 5 लाख लगा रखा हो 10 लाख लगाओ, और जिसने 8 लाख लगा रखे हो 16 लाख लगाओ, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस को बढ़ाना है। इस चीज़ को राम और श्याम ने तो फॉलो किया, पर तीसरा बंदा जो था मोहन, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारे रीजन है, मैं नहीं लगा सकता, मैं नहीं ला सकता और पैसा, ठीक है। और मोहन के हिस्से के पैसे जो कमी होगी, मोहन के हिस्से का जो पैसा होगा, जिसका शॉर्टफॉल होगा, उसके लिए नया बंदा रखना पड़ जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं नया बंदा रखना पड़ेगा, और नया बंदा मोहन के हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। तो मोहन हिस्सा नहीं ला पा रहा है अपने पैसे, वो उसके बदले कौन लेके आएगा? एक नया पार्टनर लेके आएगा, और सोहन के हिस्से में से आधा हिस्सा वो भी लेगा, ठीक है। मोहन के हिस्से में से भी लेगा आधा, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि मोहन तो अपना पैसा ला नहीं पा रहा है, तो मोहन के बदले हमें एक नया पार्टनर रखना पड़ेगा, सोहन को। तो सोहन जो है वो मोहन के हिस्से की कैपिटल तो लेके आएगा, लेकिन मोहन के प्रॉफिट में से आधा ले लेगा वो, ठीक है, आधा हिस्सा मोहन के प्रॉफिट में से वो ले लेगा। तो मोहन शेयर वुड बी, मोहन को उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और मोहन उसके लिए सेक्रीफाइस भी करेगा, ठीक है। उसका लिखा है कि मोहन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने एक नया पार्टनर सोहन को एडमिशन दे दिया, सोहन को रख लिया अपने साथ, और वो कैपिटल लेके आ गया, अपने सोहन के हिस्से की कैपिटल लेके आया, और अपने साथ 3 लाख रुपए प्रीमियम गुडविल के भी लेके आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों की एक तो फर्म की गुडविल कितनी होगी वो बताओ, और जनरल एंट्री क्या बनेगी प्रीमियम गुडविल की वो बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर फर्म की गुडविल निकालें,
पहले एंट्री देख लेते हैं कैसे बनेगी। देखो एंट्री बोली है ना, एंट्री बनाओ, एंट्री बना के बताओ कैसे बनेगी हमें एंट्री। तो एंट्री बनाना कैसे बताया था, देखो एंट्री बनाना कैसे बताया था, बनाओ लिखो एंट्री कैसे बताया, क्या लिखते हैं, एंट्री बनाना है ना हमें, कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, नया बंदा कौन आ गया, सोहन आ गया, ठीक है। तो नए बंदे का नाम लिखते हैं टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल प्रीमियम के पैसे भी ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये तो लिखते हैं हम एंट्री। नरेशन लिख दो, बीइंग क्या क्या चीज़ें लाया हो, कैपिटल एंड गुडविल या प्रीमियम ब्राउट बाय, ब्राउट मतलब लाया, बाय कौन लाया, सोहन, ठीक है, कौन लाया, सोहन। अब दूसरी एंट्री क्या बताया, ये जो प्रीमियम गुडविल की अमाउंट है इसे पुराने बंदे क्या करते हैं, बांटते हैं। तो अगली एंट्री बना दो फिर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, पुराने पार्टनर वैसे तो राम और श्याम दोनों थे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर बच्चों 3 थे, राम श्याम मोहन, तो तीनों का नाम आना चाहिए ना। पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम और श्याम ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, क्योंकि मोहन पैसा नहीं ला पा रहा है। मोहन के बदले का पैसा कौन ला रहा है, सोहन ला रहा है, नया पार्टनर, और मोहन उसके लिए सेक्रीफाइस भी कर रहा है, अपने प्रॉफिट में से आधा हिस्सा भी दे रहा है उसे। इसलिए जो जो बंदे सेक्रीफाइस करते हैं उसी का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ मोहन, राम और श्याम का नाम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया है कि जो बंदे सेक्रीफाइस करते हैं उसी का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि मोहन पैसा नहीं ला पा रहा है, तो मोहन के बदले का पैसा सोहन लाएगा और मोहन के प्रॉफिट में से आधा हिस्सा लेगा वो, और मोहन उसके लिए सेक्रीफाइस भी करेगा। तो उस मोहन का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, राम श्याम का नहीं लिखा। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से नरेशन हो जाएगी। हाँ मैं बच्चों अमाउंट भरनी है, तो अमाउंट भरनी है तो ये देखो उन्होंने कहा कैपिटल लाने हैं, ठीक है, सबको अपने अपने कैपिटल डबल करने पड़ेंगे। तो अमाउंट कैसे भरेंगे, देखो पहले बंदे की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, ये भी बंदा बोल रहा था मैं भी डबल कर लूँगा, 5 लाख और ले आऊँगा। इसकी 5 लाख की कैपिटल है, ये भी बंदा कह रहा है मैं भी और 5 लाख ले आऊँगा, क्योंकि डबल डबल करने हैं ना सबको। पर मोहन की कैपिटल कितनी थी, 8 लाख। तो मोहन को भी बोला गया कि मोहन भाई तू भी ले आ 8 लाख, और मोहन बोल रहा नहीं मेरी घर में स्थिति ठीक नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं ला पाऊँगा 8 लाख और। तो मोहन के बदले का जो 8 लाख रुपए और है वो कौन लेके आएगा, सोहन लेके आएगा। तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे सोहन कितना लाया, मोहन के हिस्से की जो कैपिटल है वो सोहन लाया ना, कितना लाया सोहन, 8 लाख लेके आएगा वो, ठीक है। ये 8 लाख तो कैपिटल हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है वो गुडविल भी ला रहा है, क्या ला रहा है वो, गुडविल भी ला रहा है। तो ये देखो गुडविल के पैसे कितना ला रहा है, लास्ट में दिया हुआ है कि बंदा जो है एंड 3 लाख रुपए प्रीमियम गुडविल के भी लेके आ रहा है वो। तो गुडविल प्रीमियम में कितना लिख दो, 3 लाख रुपए लिख दो, ठीक है, ये लिख देना। 8 लाख कैपिटल लाया, 3 लाख गुडविल लाया, टोटल कैश कितना लेके आ रहा है सोहन, 8 लाख यहाँ पे लाया, 3 लाख, तो टोटल कैश लेके आया है 11 लाख, यहाँ पे लिख दो 11 लाख। अब ये 3 लाख की जो प्रीमियम गुडविल की अमाउंट है इसे पुराने पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। वो भी सारे पुराने पार्टनर नहीं बांटेंगे, क्योंकि नए सेक्रीफाइस केवल किसने किया है, मोहन ने किया है। तो अपने 3 लाख की जो भी गुडविल है ना वो सब गुडविल किसको मिलेगी, मोहन को मिलेगी बच्चों, राम श्याम को नहीं मिलेगा, ठीक है। राम श्याम ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो 3 लाख का 3 लाख किसको मिल गया, मोहन को मिल गया। इस तरह से अब एंट्रीज बनाने के लिए केस स्टडी में देने लग गए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो एक पेपर में और दिखाता हूँ, ये तो 24 का पेपर था, गुडविल के लिए एंट्री बनाने के लिए आएगी, तुम्हें इस तरह से बनाओगे, ठीक है।
एक 25 के पेपर में भी आ गया वो केस स्टडी में ही पूछ रहे हैं कि गुडविल की एंट्री कैसे बनेगी। ये 25 का पेपर है, इसमें भी देखो केस स्टडी में दे रखी है, यही चीज़ें दे रखी है कि गुडविल और उसकी एंट्री किस तरह से बनेगी, वो बना के बताओ, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास, इसमें भी ये केस स्टडी आ गई, इसमें बोल रहे हो कि गुडविल और उसकी कैसे बनेगी एंट्रीज, बना के बताओ, ठीक है। देखो स्टार फूड प्लाजा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट है जिसका मतलब जिसमें कितने बंदे थे, इसमें अमित और ब्रजेश 2 पार्टनर थे। इनका प्रॉफिट बांटने का रेशियो कितना था, 2:1। और अमित ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपए, और ब्रजेश ने कितने लगाए थे, 80,000 रुपये लगाए थे। फूड प्लाजा रेस्टोरेंट जो है वो नेशनल हाईवे पे है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, वहाँ पे बढ़ रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नेशनल हाईवे पे। इस वजह से वो चाहते हैं कि एक दूसरा रेस्टोरेंट भी खोला जाए, और दूसरा रेस्टोरेंट खोलने के लिए उनको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल की। उसके लिए उन्होंने एक नया बंदा एडमिट कर दिया, क्या है, चमन को रख लिया, ठीक है। चमन अपने साथ 90,000 रुपये कैपिटल ला रहा है, देखो बोल दिया उसने, चमन अपने साथ 90,000 रुपये कैपिटल ला रहा है, और 1/5 शेयर भी लेगा फ्यूचर में, प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा, 1/5, विच ही गेट फ्रॉम अमित एंड ब्रजेश से लेगा इक्वली, ठीक है। अमित और ब्रजेश, इस बार देखो जो नया पार्टनर आ रहा है ना, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना, प्रॉफिट में हिस्सा कितना लेगा, 1/5, और ये 1/5 हिस्सा उसे कौन दे रहे हैं, फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम में मैंने क्या कहा था, सेक्रीफाइस रेशियो डायरेक्ट दिया होता है फ्रॉम वाले क्वेश्चन में। अमित और ब्रजेश से इक्वली ले रहा है, इसका मतलब अमित और ब्रजेश इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया हमें इक्वल, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट है, पहले साल का प्रॉफिट इतना है, दूसरे साल का प्रॉफिट इतना है, तीसरे साल का प्रॉफिट इतना है। तो चमन ब्रिंग गुडविल इन कैश, चमन अपना पैसा गुडविल में ला रहा है, अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है ये वाला, देखो, पास जर्नल एंट्रीज इन द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय चमन, चमन के द्वारा लाई गई प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या जर्नल एंट्रीज होगी। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमें क्या लिखना होता है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, कैसे बनेगी, क्या लिखते हैं जर्नल एंट्री के लिए, कैश अकाउंट डेबिट, नया बंदा कौन आ रहा है, चमन, टू चमन कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट, नया बंदा का नाम लिखेंगे क्योंकि कैपिटल भी तो लाया हो, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल भी ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, समझ गए। एंट्री याद कर लेना बार बार प्रैक्टिस करके। बीइंग इस बार भी आएगा केस स्टडी में कि गुडविल जनरल कैपिटल और गुडविल लाने की जनरल एंट्री क्या होती है, बताओ। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट बाय चमन ला रहा है ना, चमन लिख देना, ठीक है। अब इससे प्रीमियम गुडविल की अमाउंट पुराने बंदे क्या करते हैं, बांटते हैं, तो अगली एंट्री क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इस बार दोनों ही बंदे उसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देख रहे हो। तो दोनों का नाम आएगा, दोनों पुराने बंदों का नाम आएगा, राम का भी आएगा और श्याम का भी आएगा। किस किस का आएगा, नहीं राम श्याम नहीं है, कौन है, अमित और ब्रजेश, क्या नाम है इनका, अमित और ब्रजेश। इन दोनों ने ही उसके प्रॉफिट अपने वो जितने प्रॉफिट के लिए आया है नया बंदा चमन, कितने हिस्से के लिए आया है, 1/5, जिसके लिए अमित और ब्रजेश दोनों क्या कर रहे हैं, उसके लिए इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम वाले क्वेश्चन में सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया होता है, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब गुडविल प्रीमियम के पैसे अमित को भी मिलेगा और ब्रजेश को भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, लिख दो, दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में ना, पिछले साल के पेपर में
सिर्फ मोहन ने ही सेक्रीफाइस किया था, सिर्फ मोहन को दिया था पैसा हमने, ठीक है। गुडविल का पैसा सिर्फ मोहन को दे दिया था, क्योंकि मोहन अपना पैसा ला नहीं पाया था, इसलिए मोहन के हिस्से की गुडविल कौन लाया? सोहन लाया। तो मोहन ने ही उसके लिए सेक्रीफाइस किया, इसलिए प्रीमियम गुडविल के पैसे सिर्फ मोहन को मिले थे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है कि प्रीमियम गुडविल वो जो हिस्सा है, चमन का हिस्सा जो है प्रॉफिट में, उसके लिए अमित और ब्रजेश दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अमित को भी मिलेगा गुडविल में हिस्सा, और टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट, ब्रजेश को भी मिलेगा गुडविल में हिस्सा, टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन, बीइंग कैपिटल एंड बीइंग प्रीमियम credited to old partners capital account, old partners capital account, यही तो लिखते हैं हम एंट्री। अच्छा ठीक है, अब अमाउंट भर दो। देखो सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं कि ये नया बंदा जो चमन है वो ब्रिंग 90,000 कैपिटल, कितना कैपिटल लाया हो? 90,000। तो चमन के द्वारा जो नया बंदा है, चमन जो नया बंदा आ रहा है वो कैपिटल कितना ला रहा है? 90,000। अब गुडविल की वैल्यू अपने आप निकालनी है, उसने बोला है गुडविल की वैल्यू अपने आप निकालो। लिखा है गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 3 ईयर। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 15,000। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 20,000। और तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 25,000। तो देखो बच्चों यहाँ पे करो वर्किंग नोट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। कितना कितना प्रॉफिट कमाया? पहले साल 15,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 25,000। 15,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये और प्लस 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 3 ईयर, ठीक है। 25,000 और 15,000, 40 40 20 60,000, टोटल कितने हो गए? 60,000 रुपये अपॉन 3। काटो इसको डिवाइड करोगे, कितना आ गया? 20,000 रुपये। ये तो आ गया बच्चों एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है? क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। तो परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2 ईयर परचेज। तो 20,000 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आ गया गुडविल? 40,000। ये जो गुडविल निकला है वो पूरे फर्म की गुडविल है, पर हमें चमन का हिस्सा चाहिए। चमन का हिस्सा कैसे निकालोगे? इस गुडविल में चमन का हिस्सा कितना है? चमन शेयर गुडविल, चमन कितना हिस्सा लाएगा इसमें से? चमन अपने हिस्से की गुडविल लाएगा ना, चमन शेयर गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल कितनी निकली बच्चों? 40,000। इस 40,000 में से चमन अपना हिस्सा लेके आएगा। क्वेश्चन में लिखा है, देखो लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा है कि चमन ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि चमन अपना हिस्सा गुडविल का लेके आ रहा है कैश में। तो चमन का हिस्सा देख लो ना पहले कितना था, कितने हिस्से के लिए चमन आ रहा है? 1/5 के लिए। तो फर्म की गुडविल टोटल 40,000 थी, इसमें अपना उसका हिस्सा कितना था चमन का? 1/5। तो 5 से काटो इसको, कितना आ गया? 8,000 आ गया बच्चों। यानी चमन अपने हिस्से की गुडविल कितना ला रहा है? 8,000 लेके आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देना कैपिटल तो 90,000 लाया और 8,000 वो गुडविल के लिए लाया। तो टोटल कैश कितना लाया? 90,000 कैपिटल, 8,000 गुडविल। 90 और 8 कितने हो गए? 98,000 हो गए दोनों मिला के, ठीक है। अब क्या बोला था? ये 8,000 की जो गुडविल है इसे पुराने बंदे आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। और बांटने के लिए सेक्रीफाइस दे रखा है, इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों पुराने बंदे। उसके लिए कैसे कर रहे हैं सेक्रीफाइस? इक्वली, व्हिच विल गेट फ्रॉम अमित एंड ब्रजेश, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब पैसे भी फिर आधे आधे बटेंगे। 8,000 में से 4,000 रुपये किसको मिलेंगे? अमित को। और 4,000 रुपये किसको मिलेंगे? ब्रजेश को। इस तरह से एंट्रीज बनाने के लिए आ सकता है।